हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द भक्ति ज्ञान चैनल में आप सभी भक्तों का फिर से स्वागत है। ध्यान से सुने। विधवा का दर्द, विधवा का श्रृंगार। आज फिर से मैं बताना चाहती हूँ विधवा का दर्द का थर्ड पार्ट। ध्यान से सुने। विधवा औरत का दर्द। विधवा अच्छा खा नहीं सकती, पहन नहीं सकती, श्रृंगार नहीं कर सकती, फिर भी लोग उसे जीने नहीं देते। ऐसा क्यों? अगर विधवा अच्छा खा रही है तो लोग क्यों देखकर खुश नहीं हैं? अगर अच्छा पहन रही है तो क्यों देखकर खुश नहीं है? और अगर वह श्रृंगार तो वो कर ही नहीं सकती, अगर वो अपनी सूरत को सिंपल सादगी में भी घर से लेकर निकलती है तो भी लोग जीने नहीं देते। ऐसा क्यों? अगर विधवा औरत का पति इस दुनिया में नहीं है, वो ख़त्म हो जाता है, उसका श्रृंगार ख़त्म हो जाता है, ना ही वो श्रृंगार कर सकती है, ना ही वो कहते हैं अच्छे सजावट वाले कपड़े पहन सकती है। ये आप सभी जानते हैं। अगर वो सादगी में रह रही है, तन को ढक रही है और कपड़े पहन रही है, तब भी लोग उसे जीने नहीं देते। ऐसा क्यों? उसकी क्या गलती बेचारी की कि उसका आदमी इस दुनिया में नहीं है? अगर वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, अचानक उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसमें औरत की क्या गलती जो उसे इन सजाओं को भुगतना पड़ता है कि लोग उसको ऐसी नज़रों से देखते हैं जो कि नहीं देखना चाहिए। जो मैं कहना चाह रही हूँ वो आप समझ रहे होंगे। लोग इतनी गंदी नज़रों से देखते हैं और एक ये भी कहते हैं कि उसने अच्छा क्यों पहना और अच्छा क्यों खाया। और वो अगर बाज़ार में कुछ खरीदने भी जाती है तो भी ये बोलते हैं कि वह बाज़ार में क्यों जा रही है कुछ भी खरीदने के लिए। ऐसा क्यों होता है? अच्छा पहन रही है तो क्यों पहन रही है, खा रही है तो क्यों खा रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी विधवा औरत के साथ में। अगर वो कुछ भी कर रही है तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? सजना संवरना तो ख़त्म हो गया, आप खुद ही जानते हैं। परिवार में, रिश्तेदारी में अगर शादी होती है तो विधवा औरत का श्रृंगार ख़त्म हो जाता है। वो अच्छा श्रृंगार क्या, वो अच्छे कपड़े भी पहन लेती है तो भी उसे लोग गंदी नज़रों से देखते हैं। ये बोलते हैं अरे इसने तो बड़ा अच्छा पहन लिया, इसे तो बड़ा पहनना आया, पहले तो ना पहना करती, अब वो ऐसा क्यों पहनने लगी। ऐसा लोग कहकर चलते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम तो क्या कर रहे हैं, इतना सज रहे हैं, कहीं मेहंदी लगवा रहे हैं, कहीं पार्लरों में जा रहे हैं, कमरे में कि 2-2 घंटे अपने आप को दे रहे हैं सजने संवरने के लिए। और एक विधवा औरत है जो कि तैयार भी नहीं हो पा रही है, उसे इतना दुख हो रहा है, अपने पति की याद आ रही है, फिर भी उसे क्या कहते हैं कि वो जो कर रही है गलत कर रही है। उसने कपड़े भी क्यों पहने, उसने पुराने कपड़े क्यों नहीं पहने। क्या आप एक विधवा औरत को पुराने कपड़ों में देखकर ज़्यादा खुश होते हैं? अगर वो अच्छा पहन भी लेती है तो आपको इतना दुख होता है कि आप उसको कुछ बातें बनाकर बोलती हैं, कुछ कमेंट्स करते हैं, लोगों के आके 2 की 4 बात बनाकर चलते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि एक दर्द ऐसी चीज़ होती है, पता नहीं मुसीबत, दर्द, तकलीफ़ कब किस पर आ जाए ये समय का पता नहीं होता। कब किसको दुखों का सामना करना पड़ जाए ये भी हमें नहीं पता। इसमें मैं भी हुई, मैं अपने आप को भी कह रही हूँ, कब किस पर दुख आ जाए, कब दुखों का सामना करना पड़ जाए ये कभी भी किसी को भी नहीं पता होता। अगर हमारे सामने कोई है, अगर उस पर दुख पड़ रहा है तो हमें समझना चाहिए कि अगर उस पर दुख पड़ रहा है तो वो कितनी परेशान है। हमें उसके दुखों का मजाक नहीं बनाना चाहिए और भगवान से भी डरना चाहिए कि भगवान पता नहीं कब किसके ऊपर दुख डाल दे, और मेरे ऊपर भी डाल सकता है। मैं आपको कुछ भी कहने से पहले अपने आप को कहूँगी, क्योंकि मेरी बातों का आपको बुरा ना लग जाए, इसलिए मैं अपने ऊपर भी डाल रही हूँ। दुखों का ये नहीं पता वो कब किस पे आकर पड़ जाए, इसीलिए सभी के दुखों को समझें, किसी के दुख का मजाक ना बनाएं, किसी को ऊपर भी कभी गंदी नज़र ना डालें, किसी के ऊपर कभी भी बात बनाकर नहीं चलना चाहिए कि वो ऐसा है वो ऐसा है। नहीं, भगवान, परमात्मा, ईश्वर से डरें। कुछ भी करने या कहने से पहले हमें भगवान से डरना होगा। अगर हम ईश्वर से नहीं डरेंगे तो और किससे डरेंगे, क्योंकि भगवान के पास ही हमें जाना है। इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि विधवा के श्रृंगार को समझें। विधवा का कोई श्रृंगार नहीं है। अगर वो अच्छा खा रही है, पहन रही है, अपने बच्चों को पाल रही है तो आप बुरा ना माने। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विधवा को जीने दें, परेशान ना करें। अधिकतर लोग बहुत परेशान करते हैं, मैंने देखा है जब भी मैंने आपको ये सुनाया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना। मेरी वीडियो को सुनने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।